Assalamu alaikum everyone, hope you all are doing good. Today we will read about the science factor for class 4 book 4. आज हमने इसकी जो है यूनिट नंबर 3 की रीडिंग करनी है. The name of the unit is the plant world. Okay, and we need to study about 3.1 section parts of a plant. Let's start the reading. There are 4 main parts of a plant: root, stem, leaf and flower. Here is the flower. Here is the complete plant structure of a plant. इसमें देखें जी, लीव्स है हमारे पास, फ्लावर है, स्टेम है और रूट्स है. रूट्स कहते हैं जड़ों को. स्टेम जो आप देख रहे हैं ये तना है, इसके साथ फ्लावर है जो फूल होते हैं, एंड लीफ इस कॉल्ड पत्ता जो होता है प्लांट का, उसको हम बोलते हैं. द रूट अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड. अब रूट्स जो हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स जो हैं वो ग्राउंड से अब्जॉर्ब करते हैं. दे ऑल्सो हेल्प टू एंकर द प्लांट इन द ग्राउंड. अब ये जो है रूट्स हेल्प करती है प्लांट को अच्छा से जो है स्ट्रेंथ के साथ विद इन द ग्राउंड रखने में. ठीक है. उसके बाद है द स्टेम हैज़ सेवरल फंक्शंस. अब स्टेम जो आता है जिसको हम तना बोलते हैं, उसके भी काफ़ी ज़्यादा फंक्शन है. इट ट्रांसपोर्ट वाटर अप टू द प्लांट. ये वाटर को ट्रांसफ़र करता है प्लांट में. इट ऑल्सो सपोर्ट्स लीव्स एंड फ्लावर पर्टिकुलरली अगेंस्ट विंड. अब ये क्या करता है, जो स्टेम होता है, लीव्स जो हैं और जो फ्लावर्स हैं, विद द हेल्प ऑफ विंड से ख़राब कहीं ना हो जाए तो स्टेम जो है उसके लिए भी इनको जो है हेल्प करता है. वो किस तरह हेल्प करता है कि स्टेम मजबूती से खड़ा रहता है और लीव्स उड़ के कहीं जाइए चली नहीं जाती जो साल लगे होते हैं. ठीक है. जब विंड आएगी, हवा बहुत तेज़ चलती है, तो फ्लावर और जो लीव्स होते हैं वो अपनी जगह पे ही रिमेन स्टिल रहेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेम, क्योंकि स्टेम ने उनको ज़ोर से पकड़ा होता है तने ने. सम स्टेम्स हैव स्पाइक्स और हेयर. स्पाइक्स कहते हैं कांटों को, और हेयर. ठीक है. कुछ स्टेम आपने देखा होगा, जिस तरह आप रोज़ का अगर हम फ्लावर देखते हैं तो रोज़ का जो तना होता है उसके अंदर स्पाइक्स होते हैं, कांटे निकले होते हैं, और उनके कुछ हेयर्स टाइप होते हैं. ठीक है. दैट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम इंसेक्ट एंड स्मॉल एनिमल्स. जो ये वाली चीज़ें होती हैं ये क्या करती हैं, बेसिकली हेल्प करती हैं प्लांट को कि उसके ऊपर जो है इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े ना आए, या कोई एनिमल जो है, स्मॉल एनिमल्स जो है उससे हार्म ना हो प्लांट. द कैक्टस यूजेस इट्स स्टेम टू स्टोर वाटर. अब कैक्टस इज़ द नेम ऑफ अ प्लांट. ये क्या करता है, अपने स्टेम को, जो स्टेम है उसमें सारा वाटर जो है वो स्टोर होता है. कैक्टस प्लांट जो है उसकी स्टेम के अंदर वाटर जो है वो स्टोर होता है. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास. लीव्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. अब फंक्शन ऑफ लीव हमने पढ़ना है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. दे आर द प्लेस वेयर फूड इज़ प्रोड्यूस. लीव बेसिकली क्या है, ऐसी प्लेस होती है विद इन अ प्लांट जहाँ पे फूड जो है प्रोड्यूस होता है, फूड बनता है, खाना बनता है. फूड फैक्ट्री बोला जाता है लीव्स को ऑफ द प्लांट. द सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. अब ये जो सिस्टम है जहाँ पे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, सिस्टम को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस. लीव्स कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. लीफ जो है बेसिकली ग्रीन सब्सटेंस होती है, उसके अंदर ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस होता है जिसको क्या बोला जाता है, क्लोरोफिल, विच इज़ वाई लीव्स आर ग्रीन इन मोस्ट ऑफ द टाइम. दैट इज़ द रीज़न कि प्लांट के जो लीफ है वो हमें ग्रीन क्यों नज़र आता है, बिकॉज उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिल बेसिकली क्या होता है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से प्लांट जो है वो, लीफ जो है वो ग्रीन रहता है. अंडरलाइन कर लें इसको. ठीक है. द क्लोरोफिल कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम द सन. क्लोरोफिल क्या करता है, एनर्जी को कन्वर्ट करता है फ्रॉम द सन, एंड व्हेन दिस इज़ कम्बाइंड विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फूड इज़ प्रोड्यूस. अब ये बेसिकली सारा जो प्रोसीजर है ये फोटोसिंथेसिस का है. ये किस तरह जो है फूड प्रोड्यूस करता है, एक प्लांट जो है वो किस तरह फूड प्रोड्यूस करता है, ये मैं आपको बताती हूँ अभी. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है जी, फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड्स विच फॉर्म न्यू प्लांट. हाउएवर नॉट ऑल प्लांट्स हैव फ्लावर्स. Flowers have several important parts in them which you will learn about later. अब flowers क्या होते हैं, प्रोड्यूस सीड प्रोड्यूस करते हैं.
हाँ जी, जो फ्लावर्स हैं वो सीड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिससे न्यू फ्लावर की जनरेशन होती है, न्यू प्लांट की जनरेशन होती है। हावर नॉट ऑल प्लांट्स हैव फ्लावर्स। अब हर प्लांट के पास फ्लावर नहीं होता है, ठीक है, फ्लावर हर प्लांट के पास नहीं होगा। कुछ जो है फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और कुछ जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। फ्लावर्स हैव सेवरल इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन दैम। अब फ्लावर्स के भी बेसिकली आगे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं। अब आपने देखा होगा कि फूल तरह तरह के होते हैं ना, हर एक फ्लावर जो है वो सेम टाइप का नहीं होता, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं। तो इसी तरह हम इसको कह सकते हैं कि फ्लावर्स के भी जो है सेवरल इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप सो। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज पे हमारे पास प्लांट प्रोसेसेस हैं। देयर आर 4 मेन प्रोसेसेस दैट इनेबल प्लांट्स टू लिव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। अब 4 मेजर स्टेप्स आते हैं प्लांट्स के, जिसमें प्लांट जो है वो लिव करता है, ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस करता है। लिव का मतलब कैसे वो रहता है, ठीक है, और ग्रो कैसे वो उगता है, कैसे प्लांट की प्रोडक्शन होती है, और रिप्रोड्यूस वन प्लांट से न्यू प्लांट कैसे प्रोड्यूस होगा। दीज प्रोसेसेस आर फोटोसिंथेसिस। नंबर 1 इज़ द फोटोसिंथेसिस। नंबर 2 है हमारे पास ट्रांसपरेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज़ द 3rd वन एंड रिप्रोडक्शन इज़ द 4th वन। फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि प्लांट किस तरह अपना फूड मेक करता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब लिव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस वाला प्रोडक्शन जो है वो हमने पढ़नी है। इसमें हमारे पास आ रहा है ट्रांसपरेशन। Like photosynthesis, transpiration takes place within the leaves. फोटोसिंथेसिस भी लीव्स के अंदर टेक प्लेस होती है और ट्रांसपिरेशन भी हमारी लीव्स के अंदर ही टेक प्लेस होगी। इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स वाटर एवेपोरेटिंग फ्रॉम अ प्लांट। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर जब एवेपोरेट हो जाता है, प्लांट से क्या होता है, वाटर जी। ट्रांसपिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें से पानी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स जो है वह प्लांट से उड़ जाता है, ठीक है। एवेपोरेशन होती है प्लांट्स में और प्लांट्स जो है वो इजीली क्या कर सकते हैं, वाटर को स्टोर कर सकते हैं। दिस अकर्स थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब ये देखें, स्टोमेटा का प्रॉपर एक शेप बनी हुई है यहाँ पे। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा जो टाइनी होल्स विद इन द लीव्स, अंडर द लीव्स होते हैं, उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। द स्टोमेटा आर ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव, ठीक है, लीव के नीचे वाली साइड पे होते हैं। एंड दे ओपन व्हेन फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस। और स्टोमेटा कब ओपन होते हैं, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस टेक प्लेस हो रहा होता है, तब स्टोमेटा जो है वो ओपन होता है। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स टू कीप प्लांट्स कूल। अब प्लांट में वाटर होगा, वाटर इज़ अ कूल थिंग, तो वाटर अगर है तो डेफिनेटली जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो भी प्लांट को क्या करेगा, कूल रखेगा, गर्म नहीं होने देगा। हाउएवर द वाटर दैट एवेपोरेट्स नीड्स टू बी रिप्लेस्ड एंड दिस इज़ वन रीज़न वाई द नेक्स्ट प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अब वाटर जो एवेपोरेशन होती है उसको भी रिप्लेस होना होगा। जिस तरह पानी अगर निकल जा रहा है, हाउएवर द वाटर दैट एवेपोरेट्स नीड टू बी रिप्लेस्ड। अब वाटर की फिलिंग जो है, अगर प्लांट के अंदर वाटर है और वो एवेपोरेट हो जा रहा है, तो अब क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन नेक्स्ट प्रोसेस पे आएंगे कि वो किस तरह रिप्लेस्ड होगा। जिस तरह अगर हम खाना खा रहे हैं और खाना हमारी बॉडी से डिस्चार्ज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन प्रोसेस, जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, तो प्लांट में क्या होता है, वाटर भी डिस्चार्ज फॉर्म में हो रहा है, वाटर भी निकल रहा है। अब उस चीज़ को रिप्लेस कैसे करना है, अगेन वाटर फिलिंग कैसे होगी, वो हमने पढ़ना है। ओके, उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन। Plants have tubes that transport water, minerals and glucose to where they are needed. अब ये ट्रांसपोर्टेशन का वो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें वाटर इनटेक प्लांट करता है, पानी पीता है पौधा। These tubes are the 2 types, xylem and phloem. अब लीफ जो है, ये हमने फर्स्ट स्टेप जो पढ़ा है ट्रांसपरेशन का, वो कहाँ पे हो रहा है, लीव्स में। अब लीव्स तक पानी जाना कैसे है, वो ट्यूब्स होती हैं जिसको जाइलम और फ्लोएम बोला जाता है, वो ये हेल्प करती हैं। जाइलम आर स्ट्रॉन्ग thick tubes, they carry water and minerals from the plant's roots to the leaf. अब जाइलम क्या करता है, वे आर वेरी थिक ट्यूब्स। ये कहाँ पे होंगी, स्टेम के अंदर जो है हमारे पास ये ट्यूब्स आ रही हैं और ये टू द लीव्स आती हैं और ये बेसिकली क्या करती हैं, मिनरल्स और वाटर को ट्रांसफ़र करता है टू द लीव्स, ठीक है। फ्लोएम आर थिनर ट्यूब्स
देन जाइलम से थिनर हैं ये, ठीक है, बारीक हैं, पतली हैं। दे ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फूड ट्रांसफ़र, ग्लूकोज इज़ बेसिकली द फूड ऑफ द प्लांट। अब फूड को ट्रांसफ़र कौन कर रहा है? फ्लोएम। और जाइलम जो है वो क्या ट्रांसफ़र कर रहा है? वाटर एंड मिनरल्स। अब जाइलम ट्यूब्स बेसिकली क्या होती हैं? थिकर होती हैं, और फ्लोएम ट्यूब्स जो हैं वो हमारे पास थिनर होती हैं। आई होप दिस इज़ डन बाय यू ऑल। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा ब्रीफ जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको देने जा रही हूँ। यस गाइस, अभी हमने स्टडी किया है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। उसमें बेसिकली हमारे पास रूट्स आ जाता है जो वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है टू होल द प्लांट। लीव्स हैं, लीव्स बेसिकली क्या है? हमारे पास फूड ट्रांसफॉर्मेशन होती है इसमें, ठीक है, फूड बनता है और फूड की जो है प्रॉपर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इसकी प्रोडक्शन होती है। उसके बाद हमारे पास फ्लावर आ रहा है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। और हमारे पास जो स्टेम है जिसको हम तना बोलते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं एक लंबा सा तना, ठीक है, जिसको हम स्टेम बोलते हैं, ये सपोर्ट सिस्टम ऑफ द प्लांट होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो बेसिकली 4 मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैं, रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर। उसके बाद हमने क्लोरोफिल एक टर्म पढ़ी थी, दैट इज़ द ग्रीन सब्सटेंस। लीफ के अंदर ग्रीन सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये सन से बेसिकली क्या कर रहा है? एनर्जी को लेता है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्सअप होके प्लांट में स्टोर होता है, लीफ में स्टोर होता है। उसके बाद हमने प्रोसेस ऑफ ट्रांसपरेशन पढ़ा है। ट्रांसपरेशन बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है फ्रॉम द लीफ। अब लीफ के नीचे हमने एक टर्म पढ़ी है अबाउट स्टोमेटा। स्टोमेटा की टर्म हमने पढ़ी थी अभी, ठीक है। स्टोमेटा बेसिकली क्या होती है? लीफ आप देख रहे हैं, लीफ के नीचे जो है अंडर द लीफ होल्स होते हैं, स्मॉल होल होते हैं, जिनको स्टोमेटा बोला जाता है। अब स्टोमेटा जो है वो गार्ड सेल के साथ एक जो है गार्ड सेल के साथ क्या हो रहे हैं? सेव है, गार्ड सेल्स ने इनको सेव किया हुआ है। उसके बाद हमने टर्म पढ़ी है अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ऐसी टर्म है जिसमें वाटर इनटेक करना है, पानी पीना है लीव्स ने। इसके लिए हमारे पास 2 ट्यूब्स हैं जिसको जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं। ये खाने की चीज़ें, खाना जिस तरह स्टोर करना है लीफ ने अपने अंदर, प्लांट ने अपने अंदर, वो जाइलम और फ्लोएम करते हैं, ठीक है। जाइलम जो ट्यूब है वो वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करती है टू द प्लांट, और फ्लोएम जो है वो फूड प्रोवाइड करती है। जिस तरह आप ये देखेंगे स्टेम के अंदर सारा प्रोसेस मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारे पास फ्लोएम ट्यूब है, ये थिनर होती है एज़ कम्पेयर टू जाइलम ट्यूब, और ये वाली जो ट्यूब आपको नज़र आ रही है ये जाइलम ट्यूब है। ये वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड कर रही है, और जो फ्लोएम ट्यूब है वो हमारे पास फूड प्रोवाइड करती है। इसी तरह प्लांट जो है वो सारा जो है वो इन 2 ट्यूब्स की हेल्प से वाटर एंड मिनरल्स एंड डिफरेंट फूड जो है वो अपने अंदर इनटेक करता है। होप इट्स ऑल अंडरस्टैंडेबल बाय यू गाइस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है यू कैन शेयर इट विद मी। आप जो हैं मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चनिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।